बीपीएससी टीआरई 3.0 के री एग्जाम को लेकर बड़ी जानकारी आई है। जहां एक तरफ ईओयू जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीपीएससी के तरफ से व्यापक पैमाने पर तैयारी चल रही है। जी हां साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे किस प्रकार से जो है कि जो आप जान रहे हैं निर्धारित तिथि है एग्जाम होने की, उस एग्जाम होने की तिथि के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, कहां कहां सेंटर बनाया जा रहा है, कहां कहां सेंटर में कितने कितने लोग शामिल हो रहे हैं। एकदम द्रुत गति से चल रही है बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम, मतलब 10, 11 और 12 जून को आयोजित है। और इस कह लीजिए तो आयोजन के लिए जो बीपीएससी है वो लगातार जो है कि प्रयास कर रही है। लेकिन अब देखने का विषय है क्या एग्जाम जो है कि निर्धारित तिथि को हो पाती है या जो है कि नहीं हो पाती है। आइए वीडियो को विस्तार से जानिए क्या कुछ खबर निकल कर आया है, हम तमाम चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे पर बात। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 होती है, टीआरई 2 होती है, इसके बाद टीआरई 3 होती है। लेकिन दुर्भाग्य का ये कि टीआरई 3 में पेपर लीक का पूरा भंडाफोड़ हो जाता है, जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि संघर्ष करके परीक्षा देते हैं। वहीं परीक्षा देने के जस्ट एक दिन बाद से तमाम वो जानकारी का खुलासा हो जाता है किस प्रकार से बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया हुई और इस प्रक्रिया में बड़े व्यापक पैमाने पर धांधली हुई थी। लेकिन ये तमाम बातों को आप एक तरफ जहां जान रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी जान रहे हैं कि जो बिहार में आर्थिक अपराध इकाई की टीम है अर्थात ईओयू, वो लगातार खुलासा कर रही है और पेपर लीक कांड की जो है कि तहकीकात बड़े जोर शोर से वह भी कर रही है। वहीं पर जहां एक तरफ ईओयू बड़े जोर शोर से तहकीकात कर रही है, तो दूसरी तरफ जो है कि बीपीएससी अर्थात जो आयोग है वह भी बड़े जोर शोर से री एग्जाम लेने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा अब सवाल ये है कि री एग्जाम जो होगी, क्या गारंटी है कि उसमें भी पेपर लीक नहीं होगा? ये तो अब समझने वाला विषय है। विषय ये है समझने वाला, क्योंकि आज निश्चित तौर से हर किसी को ये अनुभव जरूर हो गया है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा हो रहा है, मतलब हुआ है। आने वाले दिनों में भी संभावना है कि हो जाए, कहीं कोई हो जाए तो बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे का एक लॉजिकल तर्क है। तर्क क्या है आप समझिए। जिस प्रकार से झारखंड के कोहिनूर होटल में तमाम वो फर्जी करने वाले या प्रश्न पत्र उत्तर के साथ पकड़ाए अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया था, उसकी संख्या 300 से अधिक थी। ये सभी आप लोग जान रहे हैं। 300 से अधिक की संख्या में जब जो तमाम गद्दार अभ्यर्थी थे, गद्दार अभ्यर्थी मतलब वे जो प्रश्न पत्र उत्तर याद कर रहे थे, रट्टा मारकर एग्जाम देते और योग्य अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करके नौकरी पा लेते, बहुत काबिल ये हैं। तो वे सबको जब गिरफ्तार करके पटना लाई गई थी, तो जब यहाँ पर उनमें से याद होगा आपको कि शायद 80 या 85 महिला भी थी, मतलब लड़की भी थी, जो इस फर्जी वाले कह लीजिए प्रश्न उत्तर रटने का काम कर रही थी। लेकिन ये सब चीजों को देखने के बाद क्या एक चीज आप देखे होंगे कि वहीं पर जो आर्थिक अपराध इकाई के तरफ से उन लोगों को जो कह लीजिए हिरासत में लेकर के जेल भेजा गया था, तो जेल से कुछ दिनों के बाद उन लोग को बरी कर दिया गया। क्या चीज से बरी कर दिया गया? तो बेल पर उनको बेल मिल गया, मतलब कि वो जमानत पर रिहा हो गए। रिहा हो गए। अब आप समझिए, जब स्कैम करने वाले लोग या कह लीजिए पेपर लीक में शामिल होकर के प्रश्न उत्तर रटने वाले लोग इसने जल्दी छूट जाएंगे, तो लोग जो फर्जीवाड़ा करता है या इस क्वेश्चन आंसर को खरीदने का काम करता है, उत्तर रटने का काम करता है, योग्य अभ्यर्थियों के जगह जाकर के उसका सीट मान लीजिए नंबर ले आएगा ढेर तो उसका सीट हड़पने का काम करता है, ऐसे लोगों को अगर कुछ ही दिनों में मान लीजिए कि रिहा कर दिया जाएगा, उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो मनोबल तो लोगों का बढ़े नहीं करेगा कि नहीं मनोबल बढ़ेगा। अब देख लीजिए, खाली सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। सॉल्वर गैंग जो है को लगातार ईओयू पकड़ के उसका तहकीकात कर रही है, वो सब जेल में है, ये बात तो है, वो लोग जेल में है। लेकिन गलती केवल सॉल्वर गैंग का नहीं है, गलती तो उन अभ्यर्थियों का भी है। मान लीजिए कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनमें से कुछ ही शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो कि कह लीजिए फर्जीवाड़ा में शामिल होते हैं। बाकी बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी, योग्य शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कदापि ये जो है कि कह लीजिए तो दुरुपयोग करने का काम नहीं करता है अपने शिक्षा का। वह ये लोग तो मान लीजिए कि प्रश्न पत्र लीक का जो खरीद बिक्री करता है और आंसर रट्टा मार कर जाकर एग्जाम दे देता है। कट ऑफ देखे थे ना,
कट ऑफ हाई कर देता है और बाद में क्या कहेगा पता है, कहेगा हम बीपीएससी पास शिक्षक हैं और तुम लोग नहीं पढ़ता है इसलिए जो है कि तुम लोग का नंबर नहीं आता है, पढ़ लो तो अच्छा है। जबकि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। लेकिन खैर जब सजा कठोर नहीं मिलेगा उन तमाम फर्जी करने वाले लोगों को, तो भैया ये कहना कोई गलत नहीं है कि आने वाले दिनों में अगर बड़ा स्कैम हो जाए या बड़ा फिर टीआरई 3 री एग्जाम की जो तैयारी चल रही है, सबको पता है कि री एग्जाम होगी 10, 11, 12 को, तो फर्जी करने वाले लोग या अवैध धंधा करने वाले लोग चुप थोड़े बैठ रहे होंगे, वे भी लोग अपना तैयारी में लगे होंगे। और सुनने में तो कई सारा मान लीजिए कि लोग अब कह भी रहा है कि हाँ भाई फर्जी वाला जो है कि सिस्टम फिर से ऑन हो चुका है। अब क्या कुछ है जांच का तो विषय है, लेकिन देखिए कि किस प्रकार से बीपीएससी की तरफ से तैयारी चल रही है, री एग्जाम की जो तैयारी चल रही है। अब क्या कुछ है आप पहले समझ लीजिए बातों को। देखिए बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। बिहार के 3 जिला में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी करते हुए परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। पटना में 25,000, आरा में 18,000, मुजफ्फरपुर में 16,000 की संख्या में परीक्षार्थी शामिल होंगे। सूबे में 3.5 लाख परीक्षार्थी यह परीक्षा देंगे। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के आवासन उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया गया है। आवासन उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब समझ रहे हैं आवासन के विषय में, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आवासन भी उपलब्ध कराई जाएगी। क्या कुछ समझे आप कमेंट में हमको बताइएगा। देख रहे हैं किस तरह की व्यवस्था चल रही है कि भैया अब शिक्षक अभ्यर्थियों को आवासन मिलेगा। कहीं तो बीपीएससी को ये बात भी सोचना चाहिए, जब इतना सोच ही लेते हैं अभ्यर्थी के बारे, ये भी सोच के बता ही दीजिए ना कि टीआरई 3 में जो लड़का गया एग्जाम देने के लिए, वो जो हजारों हजार रुपया खर्चा किया, वो सबका जिम्मेदार कौन है? पेपर लीक तो वहीं से पेन ड्राइव के माध्यम से हुआ, तो वो पैसा सरकार के तरफ से या कह लीजिए बीपीएससी को देना चाहिए ना हो अभ्यर्थी को मुआवजा के तौर पर। कम से कम 5,000 रुपया तमाम अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए जो बीपीएससी टीआरई 3 के परीक्षा में बैठा था और बीपीएससी के ही मान लीजिए पेपर जहां प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन लीक हुआ, वहां से पेन ड्राइव के माध्यम से लीक हुआ, जो ईओयू के तरफ से जानकारी आया, तो जिम्मेदार तो वही ना है। खैर आवासन की बात कर रहे हैं, तो देखने का विषय होगा उस दिन कि आवासन किस तरह का उपलब्ध होता है अभ्यर्थियों को, या केवल हवाई की बातें चल रही है, या अभ्यर्थियों को केवल कहा जा रहा है कि भाई तुम तो परीक्षा की तैयारी में खाली लग जाओ, बाकी छोड़ दो। आगे देखिए, इसमें वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाया जाना है। वहीं पर 10 से 12 जून परीक्षा 3 तक देनी है केंद्र की सूची। ये तमाम बातों को कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम के लिए जिस प्रकार से डेट निर्धारित है, उस निर्धारित तिथि से पहले जो है कि तमाम जो सुविधा के साथ जो विद्यालय में सेंटर रखा जाएगा उसका सूची देना है। ये तमाम बातें हैं। वहीं अब जो है कि जिस प्रकार से शिक्षक अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में भी धांधली की बात उसी प्रकार की कह रहे हैं जैसा कि टीआरई 3 पेपर लीक में हुआ है और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये एक देखने का विषय है कि एक जहां युवाओं के तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो है कि टीआरई 3.0 के री एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में क्या बीपीएससी इस चीज की गारंटी लेगी कि हाँ भाई बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम में कहीं से कोई पेपर लीक नहीं होगा? अगर ये गारंटी लेती है बीपीएससी तो सराहनीय काम होगा, सब अभ्यर्थी जाकर चुपचाप परीक्षा दे देगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ईओयू जो जांच कर रही है करेगी। लेकिन सवाल तो ये है, क्या जब आवासन के लिए सोचा जा सकता है तो बीपीएससी की तरफ से एक आधिकारिक लेटर जारी करके ये बात कही जा सकती है क्या कि हाँ भाई पेपर लीक में जो री एग्जाम है वो उसका पेपर लीक नहीं होगा? अगर इसकी गारंटी ले ले तो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ कह लीजिए तो बहुत ही एक अच्छा सा होगा। नहीं तो भैया क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में फिर फर्जीवाड़ा नहीं होगा? हालांकि ये तमाम विषय देखने का है और जो आने वाले दिनों में क्या अपडेट्स होता है हम आपको बताते रहेंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। लेकिन एक बात जानिए, बीपीएससी भी बड़ा जोर शोर से री एग्जाम लेने की तैयारी कर रही है, तो वहीं ईओयू भी पूरे जांच की तैयारी बड़े जोर से कर रही है।
देखने का विषय है दोनों की तैयारी में अभ्यर्थी की तैयारी कहां तक काम आता है। खैर आने वाले दिनों में अपडेट से रूबरू होते रहेंगे। बहुत